जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना सुरेश अंकल का, जिन्होंने मल्टीलिंगुअल ग्रुप का अब मुझे हिस्सा बनाया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्राना, और शुक्राना गुरु जी का जो उन्होंने ये सेवा बख्शी कि हम व्याख्या की उसको हिंदी सरल अर्थों में उसको संगत तक समझाएं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि गुरु है बाणी, बाणी है गुरु। गुरु जी ने खुद अपने मुखारबिंद से, अपने हाथों से ये बाणी लिखी है। तो इसका व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है और हमारी औकात नहीं है, बट फिर भी हम सेवादारों की तरफ से ये छोटी सी कोशिश है कि हम इन व्याख्याओं को, इन शब्दों को हम सरल अर्थों में संगत तक पहुंचा पाए। तो संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। आज की व्याख्या है, मेरे नाल जियो तेरा अंत न जाना, मेरे नाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल मही अली भरत भरपूर्णी लीना, तू आए सरब समाना। इसका अर्थ है, हे मेरे सुंदर प्रभु जी, मैं तेरे गुणों का अंत नहीं जान सकता। मुझे यह समझ नहीं आ सकती कि मैं तेरी तारीफ कैसे करूं कि तेरे में कितने गुण हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है संगत जी कि हम कभी भी नहीं जान सकते कि हमारे परमात्मा में, हमारे गुरु में कितने गुण हैं, क्योंकि इन गुणों की कोई गिनती नहीं है। ये गुण बेअंत है। और तू पानी में भरपूर है, तू धरती के अंदर है, तू आकाश में है, तू खुद ही सब जीवों में, सब जगहों में समाया हुआ है। कि ये एक ही परमात्मा, एक ही गुरु है जो सब जगह समाया हुआ है। पानी में भी वो ही है, धरती पर भी वो ही है, और सब जीवों के अंदर भी वो ही एक परमात्मा है। कौन तराजी कवण तुला, मेरा कवण सराफ खुल बुलावा, कौन गुरु के पही दिखिया, लेवई के पही मूल करावा। अर्थ, हे प्रभु, कोई ऐसा तराजू नहीं है, कोई ऐसी बाट नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं जो तेरे गुणों का अंदाजा लगा सके। तो यहाँ पर गुरु जी का जो क्या कहते हैं, जो हम बोल सकते हैं गुणों के लिए, तो गुणों को हम मापने के लिए, नापने के लिए क्या चीज का एग्जाम्पल ले रहे, तराजू का, कि हम कोई भी तराजू ले ले, कोई ऐसा तराजू नहीं है और जो उस पर हम बाट रखते हैं, कोई ऐसा बाट नहीं है, कोई ऐसा नापने वाला पैमाना नहीं है जो आपके गुणों का अंदाजा लगा सके, क्योंकि आप में बेअंत गुण है। आप एक परमात्मा हो, आप में अनेकों गुण हैं, तो आपके गुणों का तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई ऐसा सराफ नहीं जिसे मैं तेरे गुणों की पैमाइश के लिए बुला सकूं या इस्तेमाल कर सकूं। कोई ऐसा सर्राफ नहीं है जिसको मैं बुलाकर तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर सकूं, तुम्हारे गुणों को नापने के लिए। मुझे कोई उस्ताद नहीं दिखता जिसे मैं तेरा मूल्य डलवा सकूं अथवा मूल्य डालने की विधि सिखा सकूं। कि परमात्मा तू कीमती है, तू बहुत अनमोल है, तेरी कोई कीमत नहीं है। मैं किसी को बुलवाकर तेरी जो कहते मूल्य भी नहीं लगवा सकता, ना ही मूल्य लगवाने की विधि सीख सकता हूं, क्योंकि तू तो बहुत ही अनमोल है। मन तराजी चित तुला, तेरी सेवा सराफ कमावा, घट ही भीतर सो सहु तोली, इन विधि चित रहावा। हे प्रभु, अगर मेरा मन तराजू बन जाए, यदि मेरा चित्त तोलने वाला बाट बन जाए, अगर मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, अगर ये सेवा सिमरन
तेरे वास्ते सर्राफ बन जाए तो भी तेरे गुणों का अंत नहीं पा सकूंगा। मतलब हम सेवक क्या कह रहे हैं? कह रहे कि हे प्रभु, अगर मेरा दिल, मेरा मन वो तराजू बन जाए जिससे मैं आपके गुणों को नाप सकूं, और मेरा चित्त, जो मेरा ध्यान है, वो तोलने वाला बाट बन जाए, और अगर मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं जो सेवा कर सकती हूं, सेवा कर सकूं, तेरा सिमरन कर सकूं, तो सेवा सिमरन करने के बावजूद भी मैं तेरे गुणों का अंत नहीं पा सकता, तो भी मैं तेरे गुणों को नहीं, तेरे गुणों का बखान नहीं कर सकता, तेरे गुणों को नाप नहीं सकता, क्योंकि तेरे गुण बेअंत हैं। इन तरीकों से मैं अपने चित्त को तेरे चरणों में टिका के रख सकूंगा। हाँ, अगर ये तरीका हुआ तो मैं इन तरीकों से मैं अपने चित्त को अपने परमात्मा के चरणों में लगा के रख सकूंगा। हे भाई, मैं अपने दिल में उस प्रभु को बिठा सकूंगा। मैं इन सब चीजों से मैं अपने प्रभु को अपने दिल में बिठा सकूंगा। आपे कड्डा तोल तराजी, आपे तोलन हारा, आपे देखई आपे बूझे, आपे हे वणजारा। अर्थ, हे भाई, प्रभु हर एक जगह व्यापक है। मैं अपनी उपमा भी स्वयं ही की जानता है और उस महानता की पैमाइश कर सकता है। वह खुद ही तराजू है, खुद ही तराजू का बाट है, खुद ही तराजू की सुई है और खुद ही अपने गुणों को तोलने वाला है। वह खुद ही सब जीवों को संभालता है, उनकी रक्षा करता है, खुद ही सब जीवों के दिल की जानता है, खुद ही जीव रूप होके जगत में नाम का व्यापार कर रहा है। मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि हे भाई, प्रभु जो है वो हर एक जगह है, सब में व्यापक है। वो अपनी उपमा, अपनी तारीफ वो खुद कर सकता है, अपने गुणों को वो खुद ही नाप सकता है और कोई नहीं नाप सकता। वो खुद ही, परमात्मा खुद ही अपना तराजू है, खुद ही अपना बाट है। ये सब इसलिए कह रहे हैं कि जो गुण है गुरु जी के, जो गुण है परमात्मा के, वो कोई बखान नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। सिर्फ परमात्मा खुद अपने गुणों का बखान कर सकता है। वह खुद ही सारे जीवों को संभालता है और उनकी रक्षा करता है, खुद ही सब जीवों के दिल की बात जानता है कि जीवों के, मनुष्य के दिल में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं बता सकता, खुद परमात्मा ही बता सकते हैं। और इस जगत में जो गुरु जी परमात्मा के नाम का जो बखान हो रहा है, वो भी सिर्फ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। अंधुला नीच जात परदेश खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहदा की कर मुड़ आवे। अनजान मनुष्य नानक अर्थात परमात्मा के गुणों की कद्र नहीं पा सकता। जो अनजान पुरुष होगा, जिसे ये नहीं पता कि भगवान कौन है, वो नहीं समझ सकता, तो वो भगवान की कद्र भी नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी संगति सदा उस मन से है जो माया के मोह में अंधा हुआ पड़ा है। क्योंकि उसकी संगति उस मन से है जो क्रोध, मोह, माया, लोभ इन सबसे जकड़ा हुआ है और जो जन्म जन्मांतरों की मैल से नीच जाति का बना हुआ है। जो जन्म जन्मांतरों से, कितने जन्मों से हमारे जो मन के अंदर जो पाप हैं वो भर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बैगेज, कि हम किसी से लड़ते हैं तो वही बात हमारे दिमाग में चलती रहती है, उसको हम लेके चलते रहते हैं कि उसने कैसे मारा, उसने कैसे मारा, उसने ऐसे कैसे बोला, वो हमारा पास्ट अभी भी चलता है। दैट इज कॉल्ड बैगेज। वो हमारे मन का भार है। तो जो हम जन्म जन्मांतरों से अपने मन में जो भार लेके बैठे हैं, जो नीच जाति की बातें जो लेके बैठे हुए हैं, इसकी वजह से हमारा मन जो है वो सदा भटकता रहता है, थोड़ा सा भी कहीं एक जगह पर टिक नहीं सकता। इसी वजह से हमारा जो ध्यान है वो कभी भी एक जगह टिक नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं है,
क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन भागता है। और क्यों भागता है? क्योंकि हमारा मन जो है चंचल है और वो चारों तरफ की बातें सोचता रहता है। तो अपने मन को केंद्र करने के लिए सिर्फ परमात्मा का नाम सिमरन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी का, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, अगर कोई इस व्याख्या को बताते हुए, अर्थ समझाते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।